हेलो दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्रेशर के अंदर दिख रही है। बिटकॉइन $40,000 से नीचे और इथीरियम $3,000 से नीचे। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा खासा टूटी हुई है। अब क्रिप्टो यूजर्स दोबारा से बोलेंगे कि हमारे साथ में तो ये दोबारा से एक बहुत बड़ा धोखा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने कर दिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। ऐसा धोखा ये लगातार क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमारे साथ बिटकॉइन करता रहता है। यहाँ पे अब पहली बार जब ये हुआ था, क्रैश हुआ था और $32,000 पे चला गया था, तो उसके बाद दुनिया ख़त्म लगने लगी थी और उसके बाद उसने दोबारा से हमें ऊपर जाने का भी धोखा दिया। यहाँ से दोबारा से ये रिजेक्शन आई और उसके बाद दोबारा लगने लगा कि भैया हमारे साथ धोखा हो गया और फिर उसने दोबारा धोखा दिया। तो ये जो धोखा है ना, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार हमें देती रहती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर कि दोबारा से धोखा आप कह लीजिए या यहाँ पे मौका मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर दोबारा से। अगर आप एंट्री देख रहे हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। टेक्निकली तो आपको बताएंगे ही, लेकिन ये जो प्रेशर बन रहा है उसका रीज़न क्या है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग अब नए नए सवाल निकल के आने शुरू हो जाते हैं, $30,000 तो नहीं आ जाएगा एक लंबे समय के लिए, तो हम जो है मार्केट के अंदर नहीं फंस जाएंगे, तो ये वनवास तो नहीं काटना पड़ेगा। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या होगा, ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, कुछ कॉइन्स भी हम शेयर करेंगे जो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी एंट्री आपके लिए मिल सकती है। और बिटकॉइन का क्या लगता है, क्या यहाँ से बाउंस बैक करेगा या भैया दोबारा से, क्योंकि $42,000 जो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आना चाहिए था, वहाँ भी इसने धोखा दे दिया। बड़ा धोखेबाज हो गया बिटकॉइन ऐसा लगता है। लेकिन क्या लगता है इंटरेस्टिंग, क्या बड़े लोग यहाँ पे एंट्री देख रहे हैं और ये प्रेशर क्यों बना हुआ है, तो ये सारी बात करने वाले हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बात समझो और उसके हिसाब से जैसा आपको लगता है अपनी ऑब्जर्वेशन को रखिए। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी क्या निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे बात करें वही यूएस फेडरल रिजर्व, उनका फियर जो है ग्लोबल फूड शॉर्टेज और इन्फ्लेशन को लेके जो कंसर्न है, और इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करें, जब भी वो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो वो निकलता है ना, हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, उसके अंदर प्रेशर देखने को मिलता है। और यहाँ पे यूएस मार्केट तो 2% टूट गई थी कल, और ओवरऑल एशियन मार्केट पे भी इस टाइम पे हमें इसका जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये पहली बार तो नहीं है, और यहाँ पर इस कंसर्न की वजह से अभी हमें मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को तो बस बहाना चाहिए ऐसा लगता है टूटने का, और कई लोग इसको बहाने की तरह लेते हैं, कई लोग इसको मौके की तरह लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर जो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, वो आपको क्या लगता है वो यहाँ एंट्री लेते होंगे जहाँ हमें पता है गधाधारी भीम बैठा हुआ है, 200 दिन का मूविंग एवरेज हो या इंपॉर्टेंट टेक्निकल रेजिस्टेंस निकल के आया है? नहीं, वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ये यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ये जो विक्स आ रही हैं ना, एकदम से आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं, उसके पीछे का कारण तो आपको बताएंगे ही, लेकिन वो यहाँ एंट्री लेंगे, वो यहाँ एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम सबको पता है एक वेल आजकल बन के निकल के आ रही है, टेरा फाउंडेशन, लूना फाउंडेशन, और उनके फाउंडर का प्लान है $10 बिलियन के बिटकॉइन रिजर्व में रखने का, जिसमें से उन्होंने $3 बिलियन के आसपास ले लिए हैं। अभी 1-2 दिन के अंदर आपको ज़रूर न्यूज़ मिलेगी कि उन्होंने और बाइंग करी है, और ये अकेले नहीं होंगे, और बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को आप देखने को मिलेगा कि उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी उनको यहाँ पे टेक्निकली भी मिल रही है। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, बिटकॉइन की बात करें खासकर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो हेज की तरह ले रहे हैं। मतलब मार्केट अगर ग्लोबली डाउन जाती है तो एक ऑल्टरनेटिव की तरह क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को यहाँ देखा जाता है। ये तो थी न्यूज़, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो इसने हमें यहाँ पे बड़ा डिसपॉइंट किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे $42,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आनी चाहिए, यहाँ मेंटेन करना चाहिए, वहाँ भी नहीं करा, और
$40,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहाँ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर आपको 42,000 यहाँ पे भी एंट्री ली है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको जल्दी ही ये रिकवर करते दिखेगा। लेकिन अगर मैं चार्ट को देखता हूँ, ये जो चैनल है ना, आपको दिख रहा है, ये चैनल के लिए हमने पहले भी वीडियो में बात करी थी कि एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाता है, वहाँ से रिजेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, रिजेक्ट होता है, फिर वहाँ सपोर्ट पे आता है। तो ये जो चैनल का अभी जो बॉटम है, वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि आता है लगभग $39,000 के आसपास। अब यहाँ पर अगर आप एंट्री देख रहे हो, अगर आपका वो कहते हैं ना मजबूत दिल के हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ये सारा ज्ञान आपको देने के बाद में, तो भैया एंट्री तो यहाँ बनती है। एक एंट्री यहाँ पे भी बनती थी, अगर आप एवरेज कर सकते हो तो यहाँ पे भी बनती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल यहाँ बनती है। आपको 8-10 हज़ार डॉलर की विंडो यहाँ पे देता है बिटकॉइन इस टाइम पे। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो सपोर्ट की बात है, ये तो चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो झटके लग रहे हैं, ये 2 बार झटके लगे हैं। जब बिटकॉइन क्रैश हुआ था $33,000 के आसपास आ गया था, फिर $35,000 के आसपास आ गया था। तो भैया इस बार क्या होगा? इस बार यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन ये जो विग बनते हैं, उनके कारण आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो विग बनते हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हाई लीवरेज को जो बहुत सारे लोग जो है 10x, 20x, 25x, 100x वाले होते हैं, जो लीवरेज ट्रेडिंग करते हैं, उनको उनकी यहाँ सफाई होती है। और साथ के साथ में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एकदम से यहाँ पे प्रेशर बनाते हैं और यहाँ पे माल बटोरते हैं। तो पहली एंट्री अगर आप देखते हो, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, चैनल का जो है बॉटम है और यहाँ पे हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से हमें ऐसी विक दिखी या प्रेशर दिखा, तो भैया ये जो जोन है ना हमारा, 38,500 से लेके लगभग $36,500 हमेशा एक बाइंग जोन यहाँ निकल के आ रहा है। आप देखोगे जब ये $32,000 पे आया था, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करा था। उसके बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा और फिर देखोगे ये लगातार एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये जो जोन है, अगर यहाँ मिल जाए तो आप एक अच्छी एंट्री यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे भी मिल रहा है $40,000 के नीचे, तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन आपका दिल यहाँ पे पक्का होना चाहिए और विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कितने टाइम के लिए है। अगर आप 3 महीने के लिए देखते हो तो अपॉर्चुनिटी है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखते हो और हाई लीवरेज पे ट्रेड करते हो, तो भैया रिस्क यहाँ पे आपके लिए है, क्योंकि अगर ऐसी विक आई तो भैया गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर एक बड़े जो टाइम फ्रेम के अंदर देखता हूँ, मंथली चार्ट को देखोगे ना, तो यहाँ पे ये जो वाइट लाइन आपको दिख रही है, ये 21 मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे लगातार ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम हमेशा करता आ रहा है पिछले कई महीनों से। तो यहाँ पे ये जो है ना, दोबारे से जो कि जोन आता है लगभग $38,500, वो भी इसके लिए एक सपोर्ट का यहाँ काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देखते हो, अगर आप दिन के चार्ट में भी देखते हो, तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री दिखती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। अब यहाँ पर ये ओवरऑल जो है बिटकॉइन की हमने बात कर ली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बिटकॉइन से ज़्यादा जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं उसको ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर बिटकॉइन यहाँ से डबल होगा तो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ से 5 गुना भी हो सकते हैं, और बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पर होना। तो यहाँ पे अब बहुत सारे कॉइन्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ हमें अपॉर्चुनिटी किस में दिख रही है, मैटिक की बात करूँ, दोबारा से हमारे जो है बाइंग जोन के अंदर है, $1.3 के आसपास ये मिलता है। तो इसको अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ लगातार ये इसके लिए निकल के आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री मिले तो एंट्री लीजिएगा। इसका इमीडिएट टारगेट आप 1.6 से लेके $2 तक का लेके चल सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ लूना की। क्या हमें लूना के अंदर एंट्री लेनी चाहिए? हमें नहीं लगता यहाँ पे आपको लूना के अंदर अभी एंट्री लेनी चाहिए। आपको अगर एंट्री लेनी है तो पहली एंट्री $75 के आसपास देखिएगा, और दूसरी एंट्री अगर आप देखते हो तो लगभग $65 के आसपास आप यहाँ पे ले सकते हो। ICP हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अंदर दो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की तरह ये भी अच्छा करेगा, लेकिन इसने डिसपॉइंट किया। लेकिन दोबारा से ये $16 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको एंट्री लेने की। यहाँ से बिटकॉइन का चार्ट देखो आप,
अगर बिटकॉइन के चार्ट को देखते हो और यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिलती है तो ये सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको भागते दिखेंगे और वहाँ पे ये भी एक क्विक प्रॉफिट आपको बना के दे सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, एडीए हमारी बाइंग जोन के अंदर है, $0.9 के आसपास मिले तो हमेशा इसके अंदर एक अच्छी एंट्री आपके लिए हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर यहाँ पे नहीं टिका तो हो सकता है $0.75 तक भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी एंट्री ये भी दे रहा है। बहुत सारे और कॉइन्स हैं जो हमें लगता है कि यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। सारा कुछ डिपेंड तो बिटकॉइन पे लगता है, लेकिन अच्छे कॉइन्स बार बार मौका देते हैं प्रॉफिट बनाने का, तो भैया आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे होल्ड करना पड़ा तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए होल्ड कर पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। और ध्यान रखिएगा स्कैमर से बचिएगा, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।